एक बड़ी पेक्यूलियर सी चीज़ यूपीएससी के प्रिपरेशन में ये होती है कि आप एक ऐसे पॉइंट पर अपनी तैयारी के दौरान आ जाते हो जहाँ पर आपको ये लगता है कि आप सिलेबस को कंप्लीट कर ही नहीं सकते। ये स्टार्टिंग में एकदम से नहीं आता, ये कुछ महीनों की तैयारी के बाद आता है। जब आप प्रिपरेशन के कई महीनों में बैठे होते हो तब आपको एक साइलेंट सी एक चीज़ अफेक्ट करने लगती है, एक साइलेंट सा कोलैप्स आपको तंग करने लगता है, और वो ये है कि आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पा रहा। रीज़न क्या है? जब आपने शुरू की थी प्रिपरेशन, बहुत एक्साइटमेंट था, उस समय आपने टाइम टेबल्स भी बनाए थे, टारगेट्स भी बनाए थे, आपको लगता था सब्जेक्ट्स मेरे लिए कॉन्करेबल है। जैसे मराठास ने बैटल्स फाइट कर करके टेरिटरीज को कॉन्कर किया था, आपको लगता है कि हम उसी तरीके से सब्जेक्ट्स को भी कॉन्कर करेंगे। उस समय आपके पास होप था, एनर्जी थी, इमोशनल मोमेंटम था। पर स्लोली जैसे जैसे समय आगे बढ़ा आपको रियलिटी अफेक्ट करने लगी। स्लोली आपको पता चलने लगा कि आपका कॉन्फिडेंस अफेक्ट हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके बैकलॉग बढ़ने लगे, आपकी रिवीजन नहीं होने लगी, पेंडिंग टॉपिक्स मल्टीप्लाई होने लगे, करंट अफेयर्स जो है टेबल पर पड़ा रहता गया। न्यूज़पेपर सब्सक्राइब किया था, 4-6 दिन पढ़ा, फिर उसके बाद ऊपर ऊपर से देख के रख दिया। ऑप्शनल का प्रेशर बढ़ रहा था, लेना है नहीं लेना है, कौन सा लेना है, जो ले लिया ऑप्शनल उसको जीएस के साथ मैनेज कैसे करना है। फिर धीरे धीरे मॉक टेस्ट्स का प्रेशर, क्लास में कोई टेस्ट हुआ तो वो उसमें परफॉर्मेंस लो। इस तरीके से आपको एक फील आने लगी कुछ महीनों के बाद कि सिलेबस जो है मेरे लिए कंप्लीट नहीं हो पा रहा, एंडलेस माउंटेन बन गई हैं चीज़ें मेरे लिए। और यहाँ पर जब आपको ये फीलिंग आई कि प्रिपरेशन मेरी जो है कंप्लीशन की ओर नहीं बढ़ रही, टॉपिक सिर्फ पेंडिंग पे पेंडिंग बढ़ते जा रहे हैं, फियर दिन पर दिन सिर्फ बढ़ता जा रहा है, तब आपको ये चीज़ अफेक्ट करने लगी कि अब मेरी प्रिपरेशन में क्या होगा। क्योंकि उस समय अब आपको एक चीज़ ये समझ आने लगी कि मेरा जो माइंड है वो इतना ज़्यादा ओवरवेम हो गया है कि मेरे पास आज की डेट में कंप्लीशन करने के लिए कोई अप्रोच ही नहीं है। आपकी होप कमज़ोर होने लगी और यहाँ पर आप इमोशनली थकने लगे। आपके स्टडी सेशंस भी जो थे अनप्रोडक्टिव बनने लगे क्योंकि चीज़ें परमानेंटली अनफिनिश्ड थी। प्रिपरेशन इनफाइनाइट लूप में फंस गई और यहाँ से वो एंडलेस प्रिपरेशन कभी ख़त्म ही नहीं हुई। क्यों? क्योंकि जो करंट इकोसिस्टम है आपका, जिस इकोसिस्टम में आप फंसे हुए हो, उसमें यही चीज़ हो रही है कि रोज़ आपको कुछ नया इस तरीके से पेश किया जा रहा है कि आपने प्रिपरेशन स्ट्रेटेजिकली छोड़कर सिर्फ रिएक्शन के ऊपर छोड़ दी है। कुछ नई चीज़ आई, आपने रिएक्ट करा, अब्जॉर्ब करा। कुछ नई वीडियो आई, रिएक्ट करा, अब्जॉर्ब करा। कुछ नया मटेरियल देखा, उठाया, पढ़ा, अब्जॉर्ब करा, दिमाग में स्टेबलाइज कुछ नहीं हो पाया। आपको ये नहीं पता था कि आपके वीक एरियाज जो थे उसको ओवरकम कैसे करना है। आपको नहीं पता था कि जो डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स जिनको आप पोस्टपोन करे जा रहे थे वो इवेंचुअली होंगे कब। हर व्यक्ति को एक सब्जेक्ट अफेक्ट करता है जो उसको डीपली तंग करता है। मेरे लिए जब मैं यूपीएससी की तैयारी करता था, जनरल मेंटल एबिलिटी मेरे को तंग करती थी। हमारे टाइम पे सी सेट नहीं होता था। जनरल मेंटल एबिलिटी मेरे को हॉन्ट करती थी क्योंकि मैं मैथ्स बैकग्राउंड का नहीं था। इस रीज़न से आप सोच के देखो, मैंने उस चीज़ को निगलेक्ट एंड तक किया और कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ कि उसकी वजह से मेरा प्रीलिम कॉम्प्रोमाइज़ हुआ। यही चीज़ सबको अफेक्ट करती है क्योंकि आप वीक सब्जेक्ट्स को इग्नोर करते हो, डिले करते हो, प्रिपरेशन फ्रैगमेंटेड होती है, प्रोग्रेस कभी आ ही नहीं पाती। और यहाँ पर पूरी की पूरी प्रिपरेशन आपकी जो है वो केवल और केवल एक सर्वाइवल मोड में आ जाती है। और ये सर्वाइवल मोड में आते ही प्रिपरेशन क्या करती है कि यहाँ पर स्टेबल नहीं हो पाती। इस रीज़न से जब तक आप प्रिपरेशन को एक ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं करोगे, जब तक आप प्रिपरेशन में ये इंश्योर नहीं करोगे कि कैसे आपको जो है चीज़ें कंप्लीट करनी है स्ट्रक्चर्ड तरीके से, आपको ये डिफ़िकल्टी आती रहेगी। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ 15 जून से 30 जून एक बार एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करके देखो। एक बार फ्री ऑफ कॉस्ट जो मैं मेंटरशिप 15 जून से आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ उस मेंटरशिप को ज्वाइन करके देखो। क्योंकि उस फ्री मेंटरशिप में जब आप एक सब्जेक्ट जीएस का कंप्लीट करोगे, जिसमें आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, जब मैं आपको रोज़ सुबह बताऊंगा, जब मैं दिन में 2 बार व्हाट्सएप करके आपकी मॉनिटर करूंगा प्रोग्रेस, तब आपको पता चलेगा एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम से सिलेबस कॉन्करेबल भी है, सिलेबस अचीवेबल भी है, क्योंकि हमारी प्रिपरेशन में एक स्ट्रक्चर और एक डायरेक्शन भी है। 15 जून से 30 जून आपके लाइफ का सबसे ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड होगा, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन से 2027 की आपको एक क्लैरिटी भी मिलेगी कि एग्ज़ाम कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अभी ज्वाइन करें।